गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही मैथ्स जो चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हॉट्स टाइप क्वेश्चन है। हॉट्स का मतलब आप लोग जानते ही हैं, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। मतलब उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ब्रेन अप्लाई करना होगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, उस ट्विस्टिंग को ठीक करना होगा। इसके बाद जो है सो आप बढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा जो क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारे फार्मूला इसमें यूज होते हैं। अब देखिए गौर करके, क्वेश्चन है जब फाइंड द वैल्यू ऑफ, 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। अंडर रूट 5 + 2 √ 6, सेकेंड है अंडर रूट 8 - 2 √ 15 और थर्ड है 1/√9 - √8। तीनों क्वेश्चन पेचीदा है, लेकिन पेच को छुड़ा देने के बाद, वो कॉम्प्लिकेशन को हटा देने के बाद बिल्कुल आईना की तरह साफ हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन है 5 + 2 √ 6। अब देखिए 5 को क्या लिखा जा सकता है, 3 + 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दिया गया 3 + 2। अब प्लस 2 √ 6 जो है ऊपर में लिख देना है। अब 3 को क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा गौर कीजिए, √3 होल स्क्वायर। अब प्लस 2 को क्या लिखा जाएगा, √2 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ हो गया a² + b²। इसके बाद क्या होता है, प्लस 2ab। तो a के जगह क्या है, √3 है, यहाँ √3 लिख देना है। और b के जगह क्या है, √2 है, यहाँ √2 लिख देना है। क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन जैसा है वैसा ही आ जाना चाहिए। अब लाख कॉम्प्लिकेशन हटा रहे हैं, लेकिन आंसर मान क्वेश्चन वही आ जाना चाहिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो गया, और 2 √3 × √2 ये क्या होगा, √6 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, अगर इसको हम ए सपोज करते हैं, इसको भी a² + b² + 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर का। तो यहाँ क्या लिखना होगा, √3 अब प्लस √2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बगल में लिख देना होगा सिंस a² + b² + 2ab = a + b होल स्क्वायर। ये इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र में आप बने रहेंगे और एग्जामिनर को लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब गौर कीजिए, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट हट जाता है, यानी रूट हटाएंगे स्क्वायर क्लियर, यानी √3 + √2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें बहुत जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब 8 को क्या लिखा जाएगा, अब पहले तो क्वेश्चन लिख देना है 8 - 2 √ 15। अब 8 को क्या लिखा जाएगा, 5 + 3। उसी तरह से, किस तरह से, जैसे यहाँ 5 को 3 + 2 लिखा गया, अब -2 √ 15 जो दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं जो 8 को 5 + 3 क्यों लिखेंगे, 7 + 1 क्यों नहीं लिखा जाएगा, 6 + 2 क्यों नहीं लिखा जाएगा। तब सबसे मेन चीज़ है यहाँ देखना है, यहाँ क्या चीज़ है, 15 है। तो 15 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसको ऐड करके 8 आ जाए। 5 3 = 15, 5 + 3 8 हुआ। तो इस तरह से यहाँ 5 + 3 लिखाएगा, 6 + 2 और 7 + 1 नहीं लिखाएगा। तो यहाँ क्या होगा, √5 होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा √3 होल स्क्वायर, अब -2ab, ए के जगह क्या होगा, √5 और बी के जगग क्या होगा, √3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ भी वही चीज़ है। इसको अगर हम ये सपोज करते हैं √5 को, √3 को b, a² + b² - 2ab। यहाँ क्या था, a² + b² + 2ab था, तो a + b होल स्क्वायर हुआ, और यहाँ a² + b² - 2ab है, तो यहाँ a - b होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा, √5 - √3 होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो इस तरह से यहाँ लिखना होगा a² + b² - 2ab = a - b होल स्क्वायर। यह फार्मूला इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह से जैसे इसमें स्क्वायर हटा,
अंडर रूट खत्म। उसी तरह से यहाँ भी A² हटेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √5 माइनस √3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें 3 ठो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड मैं बता दिया हूँ, थर्ड का नंबर है। देखिए अब थर्ड में क्या है, सॉल्यूशन थर्ड का, जैसे 1/√9 माइनस √8। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, अब √9 है तो √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, लेकिन कैसे होता है तो 3 × 3 डबल 3 आ जाएगा अंडर रूट में, और डबल के बदले सिंगल बाहर आ जाता है। तब देखिए ध्यान देंगे यहाँ लिखना होगा जो 1/, अब 9 है तो 9 को ऐसे नहीं पता चले तो फैक्टराइज करके देख लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब डबल 3 आ गया, यहाँ लिख देना होगा डबल 3। अब इसके बाद √8 है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 8 को भी फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, माने ये रफ में करके देखना है अलग से, ठीक है। अब देखिए तब यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब ध्यान दीजिए 1/, अब डबल 3 के बदले एक ठो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ डबल 2 के बदले एक ठो 2 बाहर आएगा, अंडर √2 हो गया, एक सिंगल 2 बचेगा, तो 3 - 2 √2। अब इसको रेशनलाइज करना है तो यहाँ लिखना होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वी गेट, मैंने इसको जब रेशनलाइज किया जाता है तो क्या होता है तो 1/3 - 2 √2। अब इसको 3 + 2 √2 से ऊपर और 3 + 2 √2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेशनलाइजेशन का रूल ही यही है, अगर नीचे निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे, अगर पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बाकी ये दोनों चीज़ सेम रहता है। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ हो गया ऊपर में 3 + 2 √2 और नीचे क्या हो जाएगा, अब a - b × a + b, इसको अगर हम a सपोज करते हैं इसको b, तो a - b × a + b, तो क्या होता है a² - b², यानी 3a² अब -2 √2 होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना होगा, इंडिकेट कर देना होगा a - b × a + b = a² - b²। इसको इंडिकेट कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो अब क्या होगा, और मतलब यहाँ इस फॉर्म में दिया हुआ था तो इस फॉर्म में लिखा गया। अब क्या होगा ऊपर में 3 + 2 √2 और नीचे क्या होगा 3 3 जा 9, अब माइनस, अब गौर कीजिए 2 √2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा नया चीज़ आप लोगों को थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं, और आप भी क्लियर कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कीजिए। अब 2 का होल स्क्वायर यानी 2 × 2 और √2 का होल स्क्वायर √4, तो 2 × 2 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ लिख देना होगा 8, तो 3 + 2 √2 अब बाई 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर 1 तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ लिख देना है 3 + 2 √2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।